बच्चों, आज मैं आपको भारत की खोज पुस्तक में पाठ 4 युगों का दौर के एमसीक्यू करवाऊंगी। इन प्रश्नों के अभ्यास से आपकी भारतीय इतिहास के ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अगर आपको मेरे एमसीक्यू पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करना। चलो शुरू करते हैं। मौर्य वंश के साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश का शासन कायम हुआ था? शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, चौहान वंश। इसका सही उत्तर आएगा शुंग वंश। शुंग वंश। मौर्य वंश के साम्राज्य के पतन के पश्चात शुंग वंश का शासन कायम हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर भारत में कहां से कहां तक बाख्तरी या भारतीय यूनानी साम्राज्य फैल रहे थे? पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक, पंजाब से मध्य एशिया तक, मध्य एशिया से पंजाब तक, काबुल से पंजाब तक। इसका सही उत्तर आएगा काबुल से पंजाब तक। नेक्स्ट, राजा मिलिंद कौन था? चीनी, तुर्की, यूनानी, ईरानी। इसका सही उत्तर आएगा यूनानी। राजा मिलिंद यूनानी थे। नेक्स्ट, राजा मिलिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? मेनांडर, नागार्जुन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर आएगा मेनांडर। राजा मिलिंद के नाम से मेनांडर प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, भारत के मध्य प्रदेश में सांची के पास बेसनगर में स्थित ग्रेनाइट पत्थर की लाट से किसके भारतीयकरण की झलक मिलती है? चीनियों की, यूनानियों की, ईरानियों की, तुर्कों की। इसका सही उत्तर आएगा यूनानियों की। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के पास बेसनगर में स्थित ग्रेनाइट पत्थर की लाट से यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। नेक्स्ट, भारतीय, सिदियन, यूइचियो, ईरानी, तुर्की आदि विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर मेल कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, कन्नौज विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर आएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारतीय, सिदियन, यूइचियो, ईरानी, तुर्की आदि विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर मेल तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन था? यूनानी, चीनी, भारत का नेपोलियन, बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के महान विद्वान। इसका सही उत्तर आएगा बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के महान विद्वान। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के महान विद्वान थे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को किसने विजय दिलाई थी? नागार्जुन ने, महात्मा बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, राजा मिलिंद ने। इसका सही उत्तर आएगा नागार्जुन ने। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को नागार्जुन ने विजय दिलवाई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? राजा मिलिंद, नागार्जुन, महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर आएगा महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का असली नाम क्या था? राजकुमार सिद्धार्थ, नागार्जुन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर आएगा राजकुमार सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का असली नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बट गया? 4, 2, 8, 5। इसका सही उत्तर आएगा 2। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। बौद्ध संप्रदाय कौन से 2 भागों में बट गया था? हीनयान और महायान, सूफी और संत, राम और कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा हीनयान और महायान। बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? राजकुमार सिद्धार्थ को, नागार्जुन को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। इसका सही उत्तर आएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। नेक्स्ट, गुप्त वंश में मध्य एशिया से जो नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे वे क्या कहलाए? राष्ट्रवादी, यूनानी, बौद्ध भिक्षु, गोरे हुण। इसका सही उत्तर आएगा गोरे हुण। गुप्त वंश में मध्य एशिया से जो नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे वे क्या कहलाए? गोरे हुण कहलाए। नेक्स्ट, गोरे हुण के सरदार का क्या नाम था? मिहिरगुल, नागार्जुन, चंद्रगुप्त, मेनांडर। इसका सही उत्तर आएगा मिहिरगुल। गोरे हुण के सरदार का नाम मिहिरगुल था। नेक्स्ट,
मेनांडर ने अपनी पराजय के बाद किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर आएगा बौद्ध धर्म। मेनांडर ने अपनी पराजय के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट, बेस नगर में कौन सा स्तंभ स्थित है? अशोक स्तंभ, लौह स्तंभ, हेलियोदो स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा हेलियोदो स्तंभ। बेस नगर में हेलियोदो स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट, हेलियोदो स्तंभ पर किस भाषा में लेख खुदा हुआ है? संस्कृत में, अंग्रेजी में, अरबी में, हिंदी में। इसका सही उत्तर आएगा संस्कृत में। हेलियोदो स्तंभ पर संस्कृत भाषा में लेख खुदा हुआ है। नेक्स्ट, शासक कनिष्क किन कथाओं का नायक बना था? जैन ग्रंथों का, बौद्ध कथाओं का, जातक कथाओं का, बाल कथाओं का। इसका सही उत्तर आएगा बौद्ध कथाओं का। शासक कनिष्क बौद्ध कथाओं का नायक बना था। नेक्स्ट, किस देश से आड़ू और नाशपाती भारत आया? चीन, यूनान, इटली, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर आएगा चीन। चीन देश से आड़ू और नाशपाती भारत आया। नेक्स्ट, हुणों को किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर आएगा हर्षवर्धन। हुणों को हर्षवर्धन ने हराया था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में दस्तकारी के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। इसका सही उत्तर आएगा दक्षिण भारत। प्राचीन काल में दस्तकारी के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट, भारतीय सभ्यता का मूल आधार क्या है? कठोरता, स्थिरता, अस्थिरता, लघुता। इसका सही उत्तर आएगा स्थिरता। भारतीय सभ्यता का मूल आधार स्थिरता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? समन्वय की भावना, कठोरता, स्थिरता, संकीर्णता। इसका सही उत्तर आएगा समन्वय की भावना। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता समन्वय की भावना है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? दस्तकारी, व्यापार, कृषि, मजदूरी। इसका सही उत्तर आएगा कृषि। प्राचीन काल में ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। हुणों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? लगभग 40 वर्ष, लगभग 50 वर्ष, लगभग 60 वर्ष, लगभग 70 वर्ष। इसका सही उत्तर आएगा लगभग 50 वर्ष। हुणों ने भारत पर लगभग 50 वर्ष शासन किया। नेक्स्ट, उत्तर भारत पर दक्षिण भारत की अपेक्षा विदेशियों का प्रभाव अधिक क्यों रहा? क्योंकि भारत पर उत्तर की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। क्योंकि भारत पर दक्षिण की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। क्योंकि भारत पर पूर्व की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। क्योंकि भारत पर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। इसका सही उत्तर क्या आएगा? क्योंकि भारत पर उत्तर की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। उत्तर भारत पर दक्षिण भारत की अपेक्षा विदेशियों का प्रभाव अधिक क्यों रहा? क्योंकि भारत पर उत्तर की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। नेक्स्ट, अश्वघोष कौन था? गायक, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार। इसका सही उत्तर आएगा नाटककार। संस्कृत के नाटककार थे। अश्वघोष कौन थे? नाटककार थे। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, मगध, तक्षशिला, उज्जैन। इसका सही उत्तर आएगा उज्जैन। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट, लेखक ने दक्षिण भारत की समृद्धि के क्या कारण बताए हैं? दस्तकारी, समुद्री व्यापार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त दोनों। लेखक ने दक्षिण भारत की समृद्धि के दस्तकारी और समुद्री व्यापार दोनों कारण बताए हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, कालिदास कौन था? संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गायक। इसका सही उत्तर आएगा संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको देशभक्त कहा है? महात्मा बुद्ध को, अश्वघोष को, कालिदास को, रविंद्रनाथ ठाकुर को। इसका सही उत्तर आएगा रविंद्रनाथ ठाकुर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ ठाकुर को देशभक्त कहा है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में किसका उद्योग बहुत विकसित था? बर्तन बनाने का, जहाज बनाने का, सीमेंट उद्योग, मार्बल उद्योग। इसका सही उत्तर आएगा जहाज बनाने का। प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था। नेक्स्ट,
भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया तक उपनिवेश कायम किए थे। इस कथन के बारे में कैसे पता चलता है? पुराने ग्रंथों से, पुराने शिलालेख से, भारत के महाकाव्य और पुराकथाओं से, उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी से। भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया तक उपनिवेश कायम किए गए थे। इसके बारे में पता चलता है पुराने ग्रंथों से, पुराने शिलालेखों से, भारत के महाकाव्य और पुराकथाओं से। इसलिए इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच का सबसे प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में, उपनिषद में। इसका सही उत्तर आएगा ऋग्वेद में। भारतीय रंगमंच का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद में मिलता है। किस शताब्दी के भारतीय नाटक प्रसिद्ध हो चुके थे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका सही उत्तर आएगा तीसरी शताब्दी के भारतीय नाटक प्रसिद्ध हो चुके थे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस नाटककार का नाम इतिहास में मिलता है? आशुघोष, भास, कालिदास, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर आएगा भास। सर्वप्रथम भास नाटककार का नाम इतिहास में मिलता है। नेक्स्ट, कालिदास किस राजा के 9 रत्नों में से एक थे? विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर। इसका सही उत्तर आएगा विक्रमादित्य। कालिदास विक्रमादित्य राजा के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, जावा पर भारतीय कला का प्रभाव पड़ा। जावा पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा? जावा ने सुप्रसिद्ध भारतीय नृत्य को अपनाया, जावा ने भारतीय कृषि को अपनाया, जावा ने भारतीय संस्कृति को अपनाया, जावा ने भारतीय पोशाक को अपनाया। इसका सही उत्तर आएगा जावा ने सुप्रसिद्ध भारतीय नृत्य को अपनाया। जावा पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा? जावा ने सुप्रसिद्ध भारतीय नृत्यों को अपनाया। नेक्स्ट, भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, लोधी काल, मुगल काल। इसका सही उत्तर आएगा गुप्त काल। भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन नाटक किस भाषा में लिखित है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अवधी। इसका सही उत्तर आएगा संस्कृत। प्राचीन नाटक संस्कृत भाषा में लिखित है, क्योंकि प्राचीन काल में ज्यादातर संस्कृत भाषा ही प्रचलित थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है? हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। इसका सही उत्तर आएगा संस्कृत। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा गया है। नेक्स्ट, संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण लेखक का नाम क्या है? कालिदास, आशुघोष, पाणिनि, भास। इसका सही उत्तर आएगा पाणिनि। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण के लेखक पाणिनि हैं। नेक्स्ट, समुद्री यात्रियों के लिए किसका ज्ञान सहायक होता था? खगोल शास्त्र का, गणित शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, रसायन शास्त्र का। इसका सही उत्तर आया खगोल शास्त्र का। समुद्री यात्रियों के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान सहायक होता था। नेक्स्ट, उपनिवेश से क्या अभिप्राय है? सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना, नृत्य कला को बढ़ावा देना, दूसरे देशों में अपने व्यापार एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए केंद्र, साहित्य कला को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर आएगा दूसरे देशों में अपने व्यापार एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए केंद्र। उपनिवेश का क्या अभिप्राय है? दूसरे देशों में अपने व्यापार एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए केंद्र। नेक्स्ट, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कब कहा गया? दूसरी से छठी शताब्दी, पांचवी से 9वीं शताब्दी, तीसरी से चौथी शताब्दी, चौथी से छठी शताब्दी। इसका सही उत्तर आएगा चौथी से छठी शताब्दी। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग चौथी से छठी शताब्दी में कहा गया। नेक्स्ट, लंका में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे? महायान, हीनयान, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा हीनयान। लंका में बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानते थे। भारत की विशेषता उसकी किस कला में है? चित्रकला में, नृत्य कला में, संगीत कला में, स्थापत्य एवं मूर्ति कला में। इसका सही उत्तर आएगा स्थापत्य एवं मूर्ति कला में। भारत की विशेषता उसकी स्थापत्य एवं मूर्ति कला में है। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में
अनेक भारतीय विद्वान खगोल शास्त्र और अंक गणित की पुस्तकें लेकर कहाँ गए थे? बगदाद, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप। इसका सही उत्तर आएगा बगदाद। इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में अनेक भारतीय विद्वान खगोल शास्त्र और अंकगणित की पुस्तकें लेकर कहाँ गए थे? बगदाद में। कब लेके गए थे? 8वीं शताब्दी में। किसके राज्यकाल में लेके गए थे? खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में। इसलिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें एक के अंदर 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट, उस समय बगदाद किसका प्रमुख केंद्र था? नृत्य कला, संगीत कला, विद्या, स्थापत्य कला। इसका सही उत्तर आएगा विद्या। उस समय किस समय? 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल के समय बगदाद किसका प्रमुख केंद्र था? विद्या का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन सा नाम दिया गया? वृत्तर भारत, आर्यावर्त भारत, भारतवर्ष, विशाल भारत। इसका सही उत्तर आएगा वृत्तर भारत। दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को वृत्तर भारत नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश पर भारत की संस्कृति की छाप है? इंडोनेशिया पर, इंग्लैंड पर, अमेरिका पर, पाकिस्तान पर। इसका सही उत्तर आएगा इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया देश पर भारत की संस्कृति की छाप है। नेक्स्ट, अधिकतर उपनिवेशों के नाम किन के नाम पर रखे गए थे? खनिज उद्योग, धातु, खेती की पैदावार, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सिक्कों एवं अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों पर किसके चित्र पाए गए हैं? बर्तनों के, कारखानों के, जहाजों के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा जहाजों के। दक्षिण भारत में सिक्कों एवं अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों पर जहाजों के चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में, हुन काल में। इसका सही उत्तर आएगा गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता के भित्ति चित्रों मतलब दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे उनको बोलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था? महात्मा बुद्ध ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, मेनांडर ने, नागार्जुन ने। इसका सही उत्तर आएगा बौद्ध भिक्षुओं ने। अजंता के भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। नेक्स्ट, 7वीं 8वीं शताब्दी में कहाँ की गुफाओं का निर्माण हुआ था? एलिफेंटा, एलोरा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? नटराज शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, महेश की। इसका सही उत्तर आएगा नटराज शिव की। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? नटराज शिव की। नेक्स्ट, भारत के पतन की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, विदेशी आक्रमण। इसका सही उत्तर आएगा विदेशी आक्रमण। भारत के पतन की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण था। भारत के प्रथम प्रमुख गणितज्ञ का क्या नाम है? आर्यभट्ट, विशाखदत्त, भास्कर, नागार्जुन। इसका सही उत्तर आएगा आर्यभट्ट। भारत के प्रथम प्रमुख गणितज्ञ का नाम आर्यभट्ट था। नेक्स्ट, दशमलव एवं शून्य का अंक गणित के क्षेत्र में किसकी देन है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर आएगा भारत। दशमलव एवं शून्य का अंक गणित के क्षेत्र में भारत की देन है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किस नगर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, दिल्ली, मुंबई। इसका सही उत्तर आएगा दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था? 280 ईस्वी में, 380 ईस्वी में, 350 ईस्वी में, 320 ईस्वी में। इसका सही उत्तर आएगा 320 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ था। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित रचना है? आशुघोष, विशाखदत्त, सुदृढ़, पाणिनि। इसका सही उत्तर आएगा आशुघोष। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित है? आशुघोष के द्वारा रचित है। नेक्स्ट,
मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? आशुघोष, विशाखदत्त, शूद्रक, पाणिनि। इसका सही उत्तर आएगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? आशुघोष की, विशाखदत्त की, शूद्रक की, पाणिनि की। इसका सही उत्तर आएगा शूद्रक की। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट, संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आशुघोष, विशाखदत्त, शूद्रक, पाणिनि। इसका सही उत्तर आएगा पाणिनि। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट, गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर द्वितीय, आर्यभट्ट, कालिदास, विशाखदत्त। इसका सही उत्तर आएगा भास्कर द्वितीय। अंक गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय हैं। नेक्स्ट, बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद किसका है? भास्कर द्वितीय का, आर्यभट्ट का, कालिदास का, विशाखदत्त का। इसका सही उत्तर आएगा आर्यभट्ट का। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद किसका है? आर्यभट्ट का है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 405 ईस्वी में, 410 ईस्वी में, 427 ईस्वी में, 417 ईस्वी में। इसका सही उत्तर आएगा 427 ईस्वी में। आर्यभट्ट का जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। दैट्स ऑल।